भगवन् नमोस्तु भगवन् नमोस्तु। भक्ताहमर प्रणत मौलिमणि प्रभानामुद्योतकम् सम्यक् प्रणम्य जिह्वादेयुगं युगादावलं वनं भवजले या संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः स्तोत्रैर्जगत् दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः शरं जलं जलनिधे यही शांताराग रुचिभिः परमाणुभिः त्वं निर्मापितः मस्ती। दूसरा नंबर छंद कौन सुना रहे? उन मैडम ने याद नहीं किया, वो पीछे बैठी। हाँ सुना सुना। ये उस दिन 950 ले गई थी। हाँ हाँ वो बराबर तो करनी है। दूसरा छंद नमोस्तु आचार्य। यह संस्तुता सकलिवांग में तत्वबोधा दुद्भूति बुद्धि पटुभि सूर्यलोक बुद्धि। आज ये बताओ इनकी कितनी गलती हो गई? तत्वबोधा दुद्भूति बुद्धि पटुभि सूर्यलोक नाथ। कितनी गलती हो गई? 2 फिर हो गई, 4 हो गई। अब हम आपके पास आके फिर से पढ़ेंगे। ऐ शांति राग रुचि भी परमाणु विश्व निर्मापित त्रिभुवनेक लला में भूत शांति एव खलु तैप्यन्वा पृथिव्यां यते समानमपर नहीं रूपमस्ति। इन्हें गलत पढ़ा कि सही पढ़ा? पंते मनिमी शिविलोकिनीयं नान्यत्रितो से मुपयाति जनस्य चक्षु जनस्य चक्षु पित्वा चक्षु छू नहीं सु चक्षु सु चक्षु हारी। अपने आप छोटी की मात्रा हो जाए, हा को जरा लंबा खींचिए। हारी मतलब क्या? हारी सही बड़ी की मात्रा हो जाए। हम कितने बार हमने समझाया है, छोटी की मात्रा बड़ी की होती है, एक स्वर बढ़ जाता है। वक्त्रम क्वते सुर नयोरग नेत्र हारी। निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। कई लोग ऐसे बोल रहे हैं जगत त्रितयोपमान।
वो कैसे बोल रहे, हम बोल के बता रहे हैं। निशेष निर्जित जगत्रित जगत्रित आदता कहां गया, भूल गए ना। अब देखिए बोलने का ढंग, निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। जगत ये तो आधा हो गया, अब त्रि बोला तो दोनों आ जाएंगे, और अगर तुमने जगत त्रि बोल दिया तो आधा ता चला जाएगा। समझिए, कोई भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। कई लोग निर्जित, निर्जित, निर्जित नहीं है, निर्जित, निर्जित। रा आधा है कि पूरा है? आधा है। ध्यान रहे, व्यंजन के पहले अगर आधा रा आ जाता है तो ऊपर चला जाता है, और व्यंजन के बाद, स्वर के बाद अगर आधा रा आ जाता है तो स्वर को खींच करके वो नीचे पहुंच जाता है। देखिए, प्रा में भी रा है, प्रा में भी रा है, और सर्राफ लिखते हो उसमें भी रा है, रा के ऊपर। बताइए, एक ऊपर क्यों गया, एक नीचे क्यों आया? नीचे इसलिए आया, अगर रकार के बाद व्यंजन आ जाता है तो रकार ऊपर चला जाता है, और रकार के बाद अगर स्वर आ जाए तो रकार नीचे आ जाता है। व्यंजन आ जाए तो ऊपर, और स्वर आ जाए तो नीचे आ जाता है। इसलिए कहीं रा नीचे आ जाता है, कहीं रा ऊपर चला जाता है। तो ये ऊपर गया है, निर्जित। और ये रा कैसा है? आधा है। आधा बोलने का ढंग, आधा रा बोलने का ढंग क्या है? आधा रा बोलने का ढंग है, जीभ ऐसी होनी चाहिए, निर्जित। और तुमने बोला निर, जीभ ऐसी होकर के कहीं ऐसी रकार पे ही हो गई तो रा पूरा हो जाता है। निर, ये पूरा हो गया। निर, ये आधा है। जीभ ऐसी रहे तो आधा, और ऐसी हो जाए तो, इसलिए निर्जित ऐसे नहीं बोलना है, निर्जित ऐसे नहीं बोलना है, निर्जित ऐसी ही रहना चाहिए जी, और जित निकल आए। निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। फिर ध्यान दें, निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। निशा, निशा माने चंद्रमा, रात्रि। निशा, सकार देखिए। बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। यत्वासरे भवति पाण्डुपलाश कल्पम। यद्वासरे भवति पाण्डुपलाश कल्पम। पलाश, पढ़िए। वक्त्रम क्वते Any problem? Any problem? जोर से बोलो। All of you clear? आइए छंद का फल देखते हैं। लक्ष्मी सुख प्रदायक।
लक्ष्मी सुख प्रदान करने वाला। लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? लक्ष्मी 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 गृह लक्ष्मी। नंबर 1 गृह लक्ष्मी पत्नी। नंबर 2 धन लक्ष्मी, वेल्थ, धन। नंबर 3 ज्ञान लक्ष्मी। नंबर 4 मोक्ष लक्ष्मी। लक्ष्मी 4 प्रकार की होती है। इसमें कौन सी लक्ष्मी की बात कर रहे हैं? इसमें कौन सी लक्ष्मी की बात कर रहे हैं? मोक्ष लक्ष्मी की? नहीं नहीं, इसमें जो लिखा ही नहीं है कि मोक्ष लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। इसमें लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। मोक्ष लक्ष्मी जो लास्ट में लिखा है 48वें छंद में लिखा है मोक्ष लक्ष्मी प्रदायक। 48वें छंद का फल है इसका। नहीं, ये तो लक्ष्मी प्रदायक है। कौन सी लक्ष्मी? कौन सी लक्ष्मी की जरूरत है? सुखानंद जी, कौन सी लक्ष्मी की जरूरत है? मोक्ष लक्ष्मी। अब क्या, अब ये दादा बन गए ना, अब इन्हें मोक्ष लक्ष्मी तो चाहिए। कोई गृह लक्ष्मी से निपट गए, धन लक्ष्मी से निपट गए, अब कौन सी लक्ष्मी रह गई? मोक्ष लक्ष्मी। अगर जब 20 साल के होते तो कौन सी लक्ष्मी की जरूरत थी? निकू भैया, कौन सी लक्ष्मी की जरूरत है? बोले जो वाली आ गई ना। ये नहीं कह रहे मोक्ष लक्ष्मी चाहिए। और सुखानंद जी का तो टाइम आ गया मोक्ष जाने का, इसलिए वो कह रहे हैं अब अच्छा है, चारों गति से अच्छा है मोक्ष चले। तो हमें जिसकी आवश्यकता होती है हम वही चीज मांगते हैं। तो जब हमारी जैसी उम्र होती है वही चीज मांगते हैं। तो किसी को धन लक्ष्मी की जरूरत है, किसी को गृह लक्ष्मी की जरूरत है, किसी को ज्ञान लक्ष्मी की जरूरत है, किसी को मोक्ष लक्ष्मी की जरूरत है। सबकी अलग अलग है। लेकिन यहां ये नहीं कहा कि कौन सी लक्ष्मी प्रदाता है। ये तो कहते हैं ये तो ऑल इन वन, ऑल इन वन। आप कोई सी भी लक्ष्मी मांगो वो लक्ष्मी तुम्हें मिलेगी। अब तुम्हारे सोच के ऊपर है कि तुम कौन सी मांगते हो। अब तुम जानो, ईश्वर तो देने वाला है। तुम कहो हमें ये चाहिए, ईश्वर के तथास्तु। तुम कहते हो ये चाहिए, वो फिर क्या देता है? तथास्तु। अब तुमने ही कम मांगा तो उसकी क्या गलती है? वो तो तुम्हारा घर भरने आया था, तुमने ही छोटा सा दामन फैलाया तो क्या करे? वो तो भरने आया, तुमने ही छोटा सा दामन कर दिया। चलो भाई तुम्हारा दामन ही भर दे। यहां तो लक्ष्मी प्रदाता है। अब कौन सी लक्ष्मी सुख, कौन सी लक्ष्मी से सुख मिलता है? कौन सी लक्ष्मी से तुम्हें सुख महसूस होता है? किसी को धन से महसूस होता है, किसी को ज्ञान में सुख महसूस होता है, किसी को कहीं भी सुख महसूस नहीं हो रहा है, मोक्ष में सुख महसूस होता है, और किसी को अपनी पत्नी में ही सुख महसूस होता है। किसी को, महिलाओं को अपने पति में ही भगवान दिखाई देता है, और पुरुषों को महिलाओं में भगवान दिखाई देता है। भगवान का मतलब सुख, सुख का पर्यायवाची ही भगवान है। किसी को अपने पति में सुख दिखाई देता है, किसी को पत्नी में सुख दिखाई देता है, किसी को बच्चों में सुख दिखाई देता है, किसी को धन में सुख दिखाई देता है, किसी को खाने पीने में सुख दिखाई देता है। इसका मतलब है इसी में भगवान दिखाई देता है। जब छोटे होते हैं तो दूसरों में सुख दिखाई देता है, और जब समझदार हो जाते हैं तो अपने आप में ही सुख दिखाई देता है, किसी में भी सुख दिखाई नहीं देता। सब बेकार लगने लगता है। धीरे धीरे उम्र ढलती है, अपने आप समझ में आ जाती है कि हम गलती पे हैं और हमें सही लाइन पे आना चाहिए। अपने आप समझ में आने लगती है। इसलिए हमें पहले से समझदार हो जाना चाहिए। हमें किसी समझदार का आश्रय ले लेना चाहिए, और समझदार का आश्रय लेंगे तो हमें वो एक्सपीरियंस पहले ही हो जाएगा जो एक्सपीरियंस हमें बाद में होता। इसलिए हमें कौन सी लक्ष्मी की जरूरत है?
मोक्ष लक्ष्मी की, यहाँ एक ही बात रटी है, मोक्ष लक्ष्मी की। सब मोक्ष चाहते हैं, घर पे कौन रहेगा फिर? होगा निक्कू भैया जैसा। हाँ, रोज भगवान की पूजन रगड़ता, रोज भगवान की पूजन करता, जय विधि टाड़ो हो गया, रोज पूजन, और रोज पूजन करता भगवान का। हम रोज पाओ 6-6 बार छूटा। भगवान परेशान हो गए, तो भगवान ने कहा तू क्या चाहता है? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, हम तो मोक्ष चाहते हैं, बस मोक्ष। बोले हाँ, एक ही बात रटन, हमें तो मोक्ष चाहिए। एक दिन भगवान खुद ही आ गए। भगवान ने एक देव को भेज दिया, बोले इसे ले ही आओ। रोज रोज चिल्लाता है मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, ले आओ इसे उठा के। आ गया देव सामने बेदी में, और इनने जैसे ही कहा कि हे भगवान हमें मोक्ष चाहिए, चल अभी, एट ए टाइम, नॉट डिले। जैसे ही उसने कहा एट ए टाइम, अभी, ये तो घबरा गए, बोले अभी, बोले अभी नहीं, मोक्ष तो चाहिए लेकिन अभी नहीं। तो फिर काय के लिए रोज रोज चिल्लाता है? जब चाहिए तभी मांगना, रोज रोज परेशान कर उठा, परेशान कर दिया रोज। ये मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, जाना है नहीं। तो हमारा वचनों का मोक्ष है, हमारा भावों का मोक्ष नहीं है। हम भावों से मोक्ष नहीं जाना चाहते हैं। बोले अभी नहीं। बोले फिर कब चलोगे? बोले अभी वो शादी तो हो जाती तो फिर चले। बोले अब तुमने एक भी बार कहा ना कि मोक्ष जाना है, समझ लेना। तो बोले हम तो मजाक कर रहे थे। बोले ज्यादा मजाक की जरूरत नहीं है, भगवान के सामने मजाक नहीं की जाती, वो तो ओरिजिनल है, इसलिए ज्यादा मजाक की जरूरत नहीं। भगवान के सामने चिल्लाते रहते हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। अगर भगवान ओरिजिनल होते ना, चल अभी, तो बोलती बंद हो जाती है। नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम भावों से, विचारों से ही कहते हैं, भीतर से कुछ नहीं है। और भीतर से होते हैं वो बाहर निकल करके आ जाते हैं। बाहर से अगर लालटेन रोशनी में रखी हो तो लालटेन जल रही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लालटेन खुद रोशनी में रखी है। लेकिन लालटेन में से रोशनी निकल रही हो तो जरूर वहां उजाला होगा। अगर अंदर रोशनी है तो बाहर आएगी, बाहर की रोशनी भीतर नहीं जाती, बाहर की रोशनी भीतर काम नहीं आती, अंदर की रोशनी ही काम आती है।